प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको। और आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि आज हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। तो आज सेकंड एपिसोड हम इसका शुरू कर रहे हैं और थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि परमेश्वर ने सृष्टि कैसे की, कुछ सवाल भी रखे थे और मैं उम्मीद करता हूं आपने उन सवालों को खोजा होगा। और उसमें से एक सवाल था कि अंधेरे के बनाने वाला कौन है? क्या अंधेरा सृष्टि से पहले था? क्योंकि जब पहली आयत आप बाइबल की पढ़ते हैं तो उसमें लगता है ऐसा ना, अंधकार में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। अंधकार पहले से था क्या? ये डार्क मैटर, अंधकार पूरे अंतरिक्ष में है और लाइट जो चमकती वो उसको रिपेल करती है, दूर करती है। तो हमने आपको उसका जवाब भी बताया था और फिर से आज बता रहा हूं। अगर आप यशायाह 45वां अध्याय और 7वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ कि अंधेरे का सृजनहार मैं सेनाओं का यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर से पहले कुछ नहीं हुआ। ऐसे हमने एक और क्वेश्चन रखा था, याद है आपको, जिसमें हमने पूछा था कि पानी को किसने बनाया? क्योंकि पानी से पृथ्वी ढकी हुई थी और वहां लिखा नहीं है जल को किसने बनाया। तो पहली वर्ष ये बताती कि आकाश और पृथ्वी की गॉड ने रचना की तो पानी था और पानी को भी शायद खुदा ने बनाया। लेकिन फिर हमने एक रेफरेंस दिया था बाइबल से, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 7वां पद, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 7, और उसमें लिखा था कि मैं समुद्र का, पानी के स्रोतों का, पानी का रचने वाला परमेश्वर हूं। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। तो एक चीज ये क्लियर हुई, क्योंकि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, पढ़ते हुए चले एक आयत ना, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने रखूं, क्योंकि ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है जो उत्पत्ति का, ये बहुत कठिन है। इसमें बड़ी गहरी गहरी बातें हैं और आप समझ लीजिए कि इस पर विद्वानों ने इतनी पुस्तकें लिखी है कि लाइब्रेरियां कितनी भर गई हैं। आज दूसरा एपिसोड है तो उसको शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रेयर। महान परमेश्वर, एक बार फिर आपके सामने आते हैं, शुक्र करते हैं खुदावंद कि आज हम बाइबल स्टडी जो हिंदी भाषा में है उसका सेकंड एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से एक बार फिर हमें भरिए कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें और हमारे श्रोता जितने लोग इसको सुन रहे हैं, परमेश्वर इनको अपने आगोश में लीजिए, सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर, और हमारी बुद्धि को खोलिए खुदावंद, क्योंकि बिना आपसे बुद्धि पाए हम नहीं समझ सकते। पवित्र आत्मा आप हमारी समझ को खोल सकते हैं, इसलिए हम अपने आप को आपके अधीन करते हैं। और परमेश्वर आपके वचन को समझने में हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। पढ़ते हैं पहले पद से, उत्पत्ति पहला अध्याय पहला पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और हमने आपको बनाया कि इसके बाद करोड़ों साल का गैप है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, शायद 6 खरब साल पहले से पड़ी हो। पानी में डूबी हुई थी, अंधेरा था क्योंकि सूरज चांद सितारे कुछ नहीं थे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है ये कहीं एक सतह पर ऐसे से छोटा सा ऐसे से टहल रहा नहीं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा ये बहुत बड़ी सामर्थ है। पवित्र आत्मा ने इस पूरी धरा को, अर्थ हमारी गोल सी है ना पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को पवित्र आत्मा ने अपने सामर्थ में किया हुआ था। जैसे एक मुर्गी अंडे को सेती है, वैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस प्लेनेट अर्थ को, यूं कहें जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसको वो चारों तरफ से घेर के पवित्र आत्मा इस लायक बना रहा है कि इसमें जिंदगी आ जाए, जीवन आ जाए। परमेश्वर का उद्देश्य था, मैं एक ग्रह ऐसा बनाऊंगा जिसमें जीवन हो। एक तो हेवन में जीवन है और दूसरा एक ग्रह ये पृथ्वी है। बाइबल में जगह और लिखा हुआ कि परमेश्वर का सिंहासन, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को रहने के लिए दी है। कहीं और जीवन नहीं, खोजते जा रहे हैं, कहीं आज तक नहीं मिला। इमेजिन करते हैं कहीं एलियंस होंगे, लेकिन मिला नहीं। तो ये चीज जो है इसको आप याद रखिएगा। तो परमेश्वर ने, देखिए अब ये दूसरा पद, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। करोड़ों साल वो मंडराया है, तब जाके पृथ्वी जीवन बनाने लायक हुई। तो सबसे पहली जो जरूरत खुदा को पड़ी वो क्या थी? जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। सबसे पहले लाइट की जरूरत थी। ज्योति अंधकार, जो डार्क मैटर उसको दूर करती है और वो बड़ा प्रभावी है, सब जगह फैला हुआ है।
डार्क मैटर मैंने बताया, अंधेरे का बनाने वाला भी परमेश्वर। और इसके बाद ये लाइट, जब तक इसमें पावर रहेगा लाइट में, ये अंधेरे को दूर रखेगी, और लाइट का पावर कम हुआ तो अंधेरा फिर हावी हो जाएगा। घर में देख लीजिए, एक अंधेरा छाया हुआ, एक कैंडल जलाइए, कैंडल जब तक जलती रहेगी, कैंडल मतलब मोमबत्ती जब तक जलती रहेगी तब तक तो अंधेरा दूर है, और कैंडल बुझी और अंधेरे ने कैप्चर किया। हाँ, विचित्र ये सृष्टि है परमेश्वर की। अगला पद देखिए, चौथा पद, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। उजियाला जब बनाया तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। पांचवा पद, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया है। दिन वाला जिसमें लाइट है उसको दिन, ये खुदा ने नाम दिया है, डे। और जो अंधेरे वाला है, जब अंधेरा हावी हो जाता है, उसको रात, ये गॉड की तरफ से दिया हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बना के नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन परमेश्वर ने अंतरिक्ष बनाया। पहले दिन प्रकाश, दूसरे दिन अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कैसा? जल को दो भाग किए, ऊपर का जल, नीचे का जल। इसका मतलब हो सकता है हमारा पृथ्वी पे इतना पानी था कि परमेश्वर ने उसको कहीं और प्लेनेट में या किसी भी जगह भेज दिया। पानी, जितनी पानी की जरूरत थी उतनी रखा। फिर भी 70% पानी है पूरे इस प्लेनेट अर्थ में। अर्थ तो थोड़ी सी है, जो पृथ्वी है, सूखी भूमि है, थोड़ी सी है। 1/3 भाग तो पानी ही पानी है आज भी। अंतरिक्ष बनाया, और उसी अंतरिक्ष में अंतरिक्ष के ऊपर पानी है, ऐसी पृथ्वी वाला परमेश्वर ने फैलाया। कहीं कहीं हो सकता है वैज्ञानिकों को मिले भी, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन देखिए, वर्ष 9 से 9वें पद से, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। पहले पृथ्वी पूरे जल से ढकी हुई थी, इसीलिए आज हिमालयन रीजन में भी आप चले जाइए और वहां पर आप देखेंगे तो गोल गोल पत्थर मिलेंगे जो एकदम टॉप पर है, चोटियों पर। क्यों मिलते हैं? एक समय ये धरा, पृथ्वी जो थी पानी से डूबी थी। बाइबल यही बात कर, डूबी हुई थी। वो चिकने वाले पत्थर जो गोल गोल होते हैं, नदियों में मिलते हैं, टॉप पे भी मिलते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे। क्यों? सब डूबा हुआ था। कितनी सत्य पुस्तक है पवित्र बाइबल, जिसको आप पढ़ रहे हैं। ये धन्य पुस्तक है। इसको पढ़ने वाला धन्य, इसको सुनने वाला धन्य, इस पर चलने वाला धन्य। बाइबल में लिखा है ऐसी ये पुस्तक। और देखिए आगे क्या, ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि ये पवित्र वचन है। 10वां पद, परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसने उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर की दृष्टि में सब अच्छा था। और फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। ये जो ऑर्डर देते थे गॉड, ये परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला ऑर्डर, ये वचन, यही तो है यीशु मसीह। कभी आप जीसस को जब आप समझना चाहेंगे तो कौन है? परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर यहोवा के मुंह से जो निकल रहा है, पृथ्वी पे सूखी है भूमि दिखाई दे, अब ये जो ऑर्डर निकला, इसी को बोलते हैं कलामे खुदा, खुदा का कलाम, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला वचन। और वही वचन जब शरीर धारण करके आया था तो उसको हम यीशु कहते हैं। यीशु इसीलिए परमेश्वर के अंदर से ही, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की इच्छा है। जीसस, इसीलिए जीसस एक बार भी कहते भी है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। परमेश्वर की सब कुछ इच्छा है वो। और देखिए वो वचन काम करता था जाके, और जब वचन काम करता था तो पेड़ पौधे फलदायी वृक्ष सब बन गए। 12वां पद, इस प्रकार पृथ्वी से हरी हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। और परमेश्वर की कलाकारी देखिए, हर बार तो परमेश्वर कह कह के नहीं बनाएंगे ना, एक बार बनाया और फिर अपने सिस्टम को,
उन्होंने इतना कठिन और इतना कॉम्प्लिकेटेड है उसको एक छोटे से बीज के रूप में डाल दिया। उस बीज में सारे गुण हैं। मान लीजिए आप मूंगफली लेते हैं, ठीक है, मूंगफली उसको खोला यूं शेल को, अंदर से बीज निकला। उस बीज में कच्ची मूंगफली, भुनी भी नहीं, कच्ची मूंगफली। अच्छा, आपने उसको लिया, आप उसको देख रहे हैं उस बीज में सारी क्वालिटी, उसमें हरे हरे उसके पौधे हैं, उसके पत्तों की बनावट है, कितना बड़ा पौधा होगा, उसके जेनेटिक कैरेक्टर हैं, सबको परमेश्वर ने छोटा करके लघु करके एक बीज के रूप में डाल दिया। हर पौधे में किया, हर जगह किया। इंसान के अंदर भी है। हमारे जेनेटिक कैरेक्टर हमारे जो होते हैं किसमें होते हैं? स्पर्म में, एकदम उसमें इंसान का रूप, रंग, खानदानी स्वभाव, सब कुछ छोटा सा। वैसे ये पौधों के बीज में परमेश्वर ने डाल दिया, पूरा पेड़ है उसमें। मान लीजिए और कोई दूसरा पौधा ले, आम ले लीजिए, आम का सीजन है, गर्मी का दिन है, ठीक है, आम ले लीजिए, गुठली। उस गुठली में आम का पेड़ कितना बड़ा होगा, उसके पत्ते कैसे होंगे, उसकी शाखाएं कैसी होंगी, स्वाद कैसा होगा, खुशबू कैसी होगी, हर चीज है छोटे से बीज में। परमेश्वर ने समेट के बीज में बना दिया। ग्रेट। आप जब बाइबल पढ़ेंगे, महान परमेश्वर तुम सच में ग्रेट है। मनुष्य के लिए तो बाइबल में लिखा हुआ कि मनुष्य क्या बोलता, मैं तो परमेश्वर भयानक रीति से रचा गया हूं, मैं भयानक रीति से रचा गया हूं। और जब आपको बताऊं, मनुष्य का ब्रेन है, ब्रेन आज तक कोई समझ ही नहीं पाया मनुष्य का ब्रेन पूरी तौर से 100%, कोई भी साइंटिस्ट। और ब्रेन में कहते हैं कि ब्रेन में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो माइक्रोस्कोप में लाख गुना छोटा छोटा, उसको बड़ा कीजिएगा तब वो दिखाई देता है। वो अगर एक एक करके ऐसे से जोड़ते जाए, टिप के ऊपर टिप, तो कहते हैं हमारे ब्रेन में इतना है कि उसको जोड़ेंगे यहां से तो चांद तक चले जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे, इतना है इस छोटे से खोपड़े के अंदर। भयानक और अद्भुत रीति से रचा। देखिए कितनी साइंस है। हम लोग के शरीर में दिल यहां पर है, दिल धड़क रहा है, सारा खून तो नीचे चला जाना चाहिए गुरुत्वाकर्षण से पैर में, लेकिन सिर में आता है। कैसे आता है? जब उसको आप मेडिकल साइंस पढ़ते तो पता चलता वॉल्व्स बनाए हैं परमेश्वर ने, नसों में हमारी वॉल्व है, वो ब्लड को नीचे जाने से रोक लेते हैं, बंद हो जाते हैं। ब्लड ऊपर तो जाएगा, ऐसे रुक जाता है, नीचे नहीं जाएगा। वाह, ग्रेट। हार्ट ऐसा बनाया, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वर्षों चल रहा है। कोई 90 साल जी रहा है, 90 साल से चल रही है मशीन, ना पेट्रोल की जरूरत ना कुछ, चल रही है और ब्लड फेंक रही है, बहुत स्पीड से ब्लड चलता है वेन्स में, अद्भुत रीति से। तो ऐसे बीज बनाया खुदा ने। तो अब मैं उस पर आपका ध्यान ला रहा हूं। तो परमेश्वर ने पृथ्वी पर हर तरह के पेड़ पौधे, और बार बार नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी को उन्होंने बीज में डाल दिया। अब तुम अपने से जमोगे, अपने से उगोगे, तुम्हारे अंदर सारा स्वभाव एक दिन फिर वैसे रूप लोगे, फिर फूल लगेगा, फिर फलोगे, फिर बढ़ोगे। अब अपने से एक बार मैं रच दे रहा हूं, बाकी तुम डिपेंड होंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन यीशु, उसके वचन से रचा जा रहा था। परमेश्वर कह रहे थे, जो उनके मुख से निकलता था वो वचन, कलाम खुदा का, उसी से रचा जाता था। तो तीसरा दिन हो गया। पहले दिन प्रकाश बना, दूसरे दिन अंतरिक्ष बना, तीसरे दिन पृथ्वी और समुद्र बना, पृथ्वी पर घास, छोटे छोटे बीज वाले पौधे, ये सब परमेश्वर ने बना दिए। अब आइए वर्ष 14, 14वां पद। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो। अब सूरज चांद सितारों की रचना कर रहे हैं। इसका मतलब जो कुछ भी है हमारी पृथ्वी से नए है। पृथ्वी सबसे पुरानी है, स्वर्ग और पृथ्वी बाइबल के अनुसार ऐसा लगता है। और देखिए फिर परमेश्वर रच रहे हैं। अब क्या रच रहे हैं? अब यहां पर लिखा हुआ है 15 पद, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने बड़ी ज्योति बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को बनाया। इसमें भी इतनी जबरदस्त साइंस है। सूरज खरबों किलोमीटर दूर है, वहां से प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। जब सूरज से हमारी इस पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 18 सेकंड लग जाते हैं। सूरज से प्रकाश आ रहा है और 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चला जाता है, और तब 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं हमारी पृथ्वी पे आने में।
और सूरज इतनी दूर है, वो इतनी विशाल है, बहुत बड़ा है। कहते हैं 1 लाख से ज्यादा पृथ्वी हमारी सूरज में समा जाएगी। सूरज को बनाने वाला परमेश्वर, और पृथ्वी एकदम छोटी सी उसके सामने, चंद्रमा और छोटा। लेकिन देखिए कारीगरी कहां दिखती खुदा बाप की, जब आप सुबह देखेंगे सूरज जितना बड़ा उगता है दिखता है, वैसे जब पूर्णिमा का समय होता तो चांद भी उतना ही बड़ा दिखता है। साइज में फर्क नहीं है, एकदम बराबर साइज। क्या डिस्टेंस फिट किया है खुदा बाप ने, परमेश्वर ने, एकदम बराबर साइज सूरज और चांद की। ग्रहण लगते समय आप बहुत अच्छा देखेंगे। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगे तो आप देखिए, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण या पूर्ण हो रहा, पृथ्वी का भी जो छाया पड़ती वो उतनी एकदम बराबर साइज, और जबकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये तो मनुष्य अपने साइंस से गणना खाली कर लेता है ना, बनाया तो परमेश्वर ने, हम तो खाली काउंट कर लेते हैं, अरे वाह, फिर कहते हैं क्या बुद्धिमानी है। रियली नैनो सेकेंड होता ना, सेकेंड से भी छोटा, सेकेंड का भी 1000वां हिस्सा, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, एकदम सेकेंड का भी कई हिस्सा, इतना करेक्ट खुदा ने बनाया। साइंटिस्ट काउंट करके बता देते हैं इतने बजकर इतने मिनट पे ग्रहण शुरू होगा, इतने बजकर इतने मिनट पे खत्म होगा, और क्या इतने नहीं, और स्पीड भी खुदा ने निर्धारित की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं। आप लगेंगे धन्यवाद करने, थैंक यू लॉर्ड, क्या साइंस है आपकी। जरा बाइबल पढ़िए और अनुभव करिए, मतलब बहुत विश्वास से पढ़ना है, अनुभव करिए, थोड़ी देर रुकिए। डिस्टेंस इतनी ज्यादा, करोड़ों किलोमीटर की, साइज एकदम बराबर, स्पीड इतनी एक्यूरेट की जिसका हिसाब नहीं। 16वां पद, तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए अर्थात सूर्य, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। अब मैं नहीं करता रहूंगा बार बार अपने सामर्थ्य से, अब मैंने ये बना दिया है, अब ये चलते रहेंगे अपने निर्धारित स्पीड से, पृथ्वी अपनी निर्धारित स्पीड से घूमती रहेगी, सूरज का भी चक्कर लगाती रहेगी, निर्धारित स्पीड से सब चलेगा, और चल रहा है तब से, जब से परमेश्वर ने बना दिया, चल रहा है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब ये प्रकाश देंगे, ये रात दिन करेंगे। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे, लग रहा ना परमेश्वर की सामर्थ्य कैसी जबरदस्त है। चलिए मेरे साथ बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की इच्छा है, बनाने वाला परमेश्वर तेरी स्तुति। बहुत बढ़िया। 20वां पद अब देखिए, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में पक्षी उड़े। अब परमेश्वर अब पक्षियों को बना रहे। अब जीवधारी कहां बने, अब ये समुद्र में। देखिए, जल जीवित प्राणियों से, 20वां पद, बहुत ही भर जाए, और पृथ्वी, क्योंकि ये सृष्टि रचना का विवरण नहीं है, ये इस तरह से साइंटिफिक, ये तो हमारे विश्वास के लिए खुदा बाप ने लिखवाया है। बहुत सी बातें हम लोग नहीं समझ सकते हैं। जीसस से भी एक बार पूछा तो जीसस क्या बोलते हैं, मैं तो पृथ्वी की बातें करता हूं, वो तो तुम्हें समझ में नहीं आती है, मैं स्वर्ग की बातें करूंगा तो क्या समझ में आएंगी। बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताई, चेलों को ज्ञान ही नहीं था कि पूछ लें, और कोई तो पूछ लिया था, चांद में जीवन है कि नहीं, मंगल में जीवन है कि नहीं, कोई पूछे ही नहीं, है ना, या कहीं आपने और बनाया है जीसस नहीं। तो शायद पवित्र आत्मा ने इसलिए लिखवाया हमारे लिए, जितनी जरूरत है हमें उतनी हम जाने, परमेश्वर पर विश्वास रखें। ज्ञान तो बहुत है, चाहे तो बहुत ज्ञान बढ़ा लें, लेकिन नहीं तो जितनी हमारी जरूरत है विश्वास के लिए, उद्धार पाने के लिए, है ना, उतना परमेश्वर ने लिखवाया है। 21वां पद अब आइए, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। कैसे डेवलपमेंट हुआ, परमेश्वर के वचन ने डेवलप किया। और परमेश्वर ने ये कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें, तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। समुद्री जीव और पृथ्वी पर पक्षी इत्यादि सब परमेश्वर ने, अभी जानवर नहीं बने, 5 दिन हो गया। अब देखिए 6वां, इसमें और विचार आप कर सकते हैं।
मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आप कहेंगे हम साइंस पढ़ते हैं, ये जीव जंतु जल में बड़े बड़े जंतु बने, बड़े बड़े जंतु, खट आपका दिया डायनासोर, ओ बड़े बड़े थे तो पृथ्वी में भी चलते थे, पहाड़ों के बराबर बराबर ऊंचे, पेड़ों से ऊंचे। कभी मैं बताऊंगा क्या उनकी रचना कैसे हुई, बाइबल में है या आपको बता दे रहे हैं। बस इसमें आप बाइबल स्टडी में लगे रहेगा, जब वो आएगा तो मैं बताऊंगा डायनासोर भी परमेश्वर ने ही बनाए थे इस पृथ्वी पर। और ये जो हम लोग गिनते हैं ना 6000 साल पुरानी है, ऐसा नहीं है, लगता है करोड़ों साल पुरानी थी पृथ्वी, बेडौल और सुनसान पड़ी थी, 6 खरब साल पड़ी रही होगी। तो अपना विश्वास सही रखना है, ये परमेश्वर ने बनाया। अच्छा, ये 24वां पद से अब 6वां दिन, 6वें दिन 2 चीजें बनी, क्या क्या? जानवर और मनुष्य 6वें दिन बने, जानवर भी और हम आप भी। देखिए क्या है 24 पद से, फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, ये तो जंतु बन गए, जीव जंतु जानवर सब बना दिया परमेश्वर ने जो पृथ्वी पे चलते हैं। इसके बाद 26वां पद, अब ये मनुष्य से संबंधित है तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अक्सर पढ़ा जाता है। फिर परमेश्वर ने कहा हम, ये बहुत एक्सप्लेन करने वाली आयत है। पहली बात तो हम के लिए एक वर्ड है ना, परमेश्वर अकेले नहीं है, परमेश्वर के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम जो बोलते हैं परमेश्वर, उनका वचन यानी जो बाद में यीशु बने, है ना, यीशु इसीलिए आदि से माने जाते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के साथ है। जितने खरब साल परमेश्वर पुराने, उतने ही खरब साल वचन यानी प्रभु यीशु मसीह भी उतने ही पुराने। इनका ना आदि है ना अंत है, इस तरह समझिएगा। और ऐसे ही होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, तीनों एक साथ, तो इसलिए इसको प्लूरल बहुवचन के रूप में कहा गया है, और इसीलिए परमेश्वर उस शब्द का उपयोग करते हैं हर बाइबल में मिलेगा। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता, हम वी वर्ड है इंग्लिश में, और इब्रानी भाषा में इलोहीम है, इलोहीम, परमेश्वर जो इलोहीम है, इलोहीम ने कहा, इलोहीम बहुवचन है, सिंगल नहीं है, बहुवचन है। मतलब परमेश्वर पिता, उनकी आवाज यानी कि वचन, वो जो प्रभु यीशु बने, और पवित्र आत्मा, तीनों मिलकर, हम तीनों ने मिलकर रचा है। अब मनुष्य की रचना में यह है, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता, अपने बराबर बनाएंगे, अपनी समानता में। इंग्लिश में लिखा ना, सो गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड हिम, मेल एंड फीमेल। बाइबल इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा हुआ है। स्वरूप के लिए जो इब्रानी वर्ड है वो है तेसेलेम, तेसेलेम का मतलब होता है शेड, रिजेम्बलेंस, आउटवर्ड फ्रॉम, नॉट टू एट्रीब्यूट बट आउटवर्ड, जो आउटवर्डली, रिजेम्बलेंस बाहर से देखने में एक जैसा, और मॉडल, मॉडल बोलते हैं ना, कोई चीज का मॉडल बना है, स्कूल बनाना है तो स्कूल का एक छोटा सा मॉडल बना के लिया है, इतने स्टोरीज हैं, इतना ये है, ऐसे छोटा सा बना है मॉडल, तो वो उसका मतलब परमेश्वर ने अपने मॉडल पर हम और आपको बनाया है, हम परमेश्वर के मॉडल पर बने हुए हैं। और शेप, आउटवर्ड फॉर्म, तस्लीम, स्वरूप, तो ये हो गया हमारा मॉडल इस प्रकार का। और इमेज जो है, ये जो समानता है, समानता को हिब्रू भाषा में बोलते हैं देमूत, 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 लाइकनेस, परमेश्वर जैसा, वो क्वालिटी दी है इंसान के अंदर, खुदा की क्वालिटी है, आ गई, वो भी बाद में और ज्यादा जब हुक्म को तोड़ा, उसको अभी मैं आगे बताएंगे आपको कैसे आई वो। परमेश्वर इंसान के अंदर ईश्वरीय गुण है इसीलिए। और आप जानते हैं हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, हमारे जो हिंदू भाई बहन बिलीव करते हैं, उसमें जानते हैं क्या, उसमें तो वो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं परमेश्वर हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, इंसान परमेश्वर है। बट वी डोंट बिलीव दैट, हम उसको नहीं विश्वास करते हैं, हम तो मसीह विश्वास पे चलते हैं। हम ये मानते हैं हम उसके हाथों की रचना है, उसने हमें बनाया है, ये मानते हैं। ठीक है, 26वां पद फिर ध्यान कीजिए, देखिए,
फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। 6वें दिन और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। हम और आप क्यों रचे गए? परमेश्वर ने जो सृष्टि बना दी उसका मैनेजर हमें और आपको बना दिया। अब मैं नहीं मैनेजमेंट करूंगा, तुम मैनेजमेंट करोगे। ये अर्थ तुम्हें दे दिया, ये धरा तुम्हें दे दी। मैनेजमेंट करना, सही से चलाना, बुद्धि भी दी है तुम्हें करना, तुम देखभाल करना इसकी, और पशुओं पर अधिकार रखना, सब चीज पे अधिकार रखना, सब चीज को कंट्रोल में रखना। मनुष्य ने किया। क्या बहुत अच्छे मैनेजर हैं हम? नहीं, अच्छे मैनेजर नहीं साबित हुए। जंगल के पीछे पड़ गए तो जंगल का जंगल साफ कटे जा रहे, बैलेंस ही डिस्टर्ब कर दिया। जिस चीज के पीछे पड़ गए उसको, पहाड़ों के पीछे पड़ गए, पत्थर निकालेगा, पहाड़ के पहाड़ साफ कर दिए। पावर तो है मनुष्य में, परमेश्वर ने दिया, अपने स्वरूप में बनाया, दिया तो है, लेकिन मनुष्य जो है उसको बैलेंस करना नहीं आया और प्राकृतिक बोध, और इसी से प्रदूषण बढ़ने लगा, पोल्यूशन बढ़ने लगा। मन इतनी सुंदर और ऐसी धरा थी, शुरू में तो लोग 900 साल उससे भी ज्यादा लोग जीते थे। होते नहीं जी पाएंगे क्योंकि सब चीजें अशुद्ध हो गई, मिलावट हो गई। ये मनुष्य का मिसमैनेजमेंट है। गॉड ने तो ट्रस्ट करके दिया था, मैंने बनाया है, लो पृथ्वी को संभालो। क्यों बनाया? फिर से पढ़ रहे हैं, हम और आप क्यों रचे गए। देखिए इसमें एक कारण ये भी दिया है, ये 26वें पद में है, 20 से पढ़ रहा हूं। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हमें और आपको अधिकार रखना, और अधिकार रखने का मतलब नाश करना नहीं है, संवारना है। मनुष्य नहीं संवार पाया। आज तो दिल्ली की हवा ऐसी हो गई है, आप जानते हैं आंख में जलन होने लगती है। न्यूज सुनते हैं ना, आंख में जलन होने लगती है, वहां चले जाएंगे आप तो। क्यों? पोल्यूशन बढ़ गया बहुत से शहरों में। तो मनुष्य मैनेजमेंट सही नहीं कर पाया। एक तरफ अगर तरक्की की तो दूसरी तरफ धुआं बहुत बढ़ा दिया। अब हीट बढ़ रही है हर घर में, तो मनुष्य ने क्या लगा लिया? एसी। ठीक है, अंदर तो तापमान बहुत अच्छा है, और एसी में से गर्मी कितनी बाहर जा रही है। पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखी, सब में हजारों एसी और हजारों मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग, सब जगह से तो गर्मी ही निकल रही है। तो अपने आप, और कारों में एसी, रोड इतनी चौड़ी चौड़ी, वो भी एकदम धूप से गर्म हो जाती है, सब तो आग का गोला हो जाता है। तो भूमंडल का ताप बढ़ेगा। वो जब बढ़ रहा है जंगलों में आग, उससे और ताप बढ़ रहा है। युद्ध, मनुष्य का ज्ञान देखिए, परमेश्वर ने तो मैनेजमेंट करने को दिया था। बम बम मारे जा रहे हैं, उड़ाए जा, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाए। 27वां पद आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि की कौन से दिन? 6वें दिन। कौन कौन बन गया 6वें दिन? नर नारी। देख लीजिए 6वें दिन कौन कौन बन गया? जानवर तो बन गए, अब 6वें दिन नर नारी दोनों बन गए एक ही दिन में। यहां से अब शुरू होती है स्टडी की गहनता। अब उतरेंगे नीचे गहराई में। 6वें दिन नर नारी दोनों बन गए, और जब आप आदम का विवरण पढ़ते हैं, जो अभी दूसरे अध्याय से आगे पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे तब तो पहले तो आदम था, कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, कोई भी घास नहीं बनी थी, कोई नहीं था। तो पहली बार परमेश्वर ने आदम को बनाया, और फिर वो पता नहीं कितने वर्ष रहा, कम से कम 40 वर्ष का तो रहा ही होगा वो एज, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखी है। परमेश्वर ने बनाया, और इसके बाद वो खोजता रहा अपने लिए, फिर जीवन साथी खोजने लगा, उसको नहीं मिला। परमेश्वर ने चीजों को रचा, जीव जंतुओं को रचा, उसके सामने लाए, हर एक का नाम वो देता था, उसको अपने लिए जीवन साथी। किससे बात करे? बोलने वाला है इंसान, अपने हाव भाव, अपने एक्सप्रेशन, अपने मनोवेग, अपने जो हृदय की बातें किससे करे? कोई नहीं मिलता था। परमेश्वर समझ गए इसको जरूरत है कि किसी से अपनी बातें कहे। इसीलिए देखिए अकेला एकदम इंसान हेल्दी लाइफ नहीं जीता है। हमको सामाजिक प्राणी बनाया है, एक दूसरे से बात करना है, एक दूसरे के साथ अपने खुशी गम बांटने हैं, क्योंकि हमको ऐसे ही बनाया खुदा ने।
वो आगे हम देखेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं 27वें पद में, परमेश्वर ने नर नारी एक ही दिन में बना दिया। छठवें दिन ही, पढ़ लीजिए, कहीं से भी हम आपको भटकाएंगे नहीं। उत्पत्ति पहला अध्याय 27वां पद, नर नारी एक ही दिन में बन गए। छठवें दिन में जीव जंतु भी बने, पशु इत्यादि, समुद्र में जंतु, पृथ्वी पे जंतु, ये सब बना दिए परमेश्वर ने। और इसके बाद छठवें दिन मनुष्य की भी रचना की और मनुष्यों को बनाया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, इसको फिर से पढ़ रहे हैं। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों क्या होता है? मनुष्य और मनुष्यों, यहां पर कुछ हिडन ट्रुथ है। मनुष्यों की रचना की, ढेर से नर, ढेर सी नारी, कहीं ऐसा तो नहीं ना बनाया? इसको मन में रखिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। कहीं छठवें दिन परमेश्वर ने ढेर से नर, ढेर सी नारी, तभी तो बोला मनुष्यों की रचना की, मनुष्य की नहीं, नर नारी करके। तभी तो लगता है कैन की वाइफ कहां से आई? एक सवाल आता है ना, आपसे पूछा जाए, बताइए कैन की वाइफ कहां से आई? आदम, हवा, कैन ने हाबिल को मार दिया, तीन ही तो प्राणी थे। कैन को फिर परमेश्वर सजा देते हैं, तो कहता है परमेश्वर आपने सजा बड़ी भारी दी है, मैं जहां जाऊंगा कोई भी मुझे पाएगा तो कोई भी कौन है? और लोग भी थे क्या? आदम, हवा और कैन, कौन मार देगा? और आगे आप जब स्टडी करेंगे उसको तो आप देखेंगे ये चीज। और वो फिर नोद नाम के देश में चला, देश भी था, तो उसका राज कहीं यहां तो नहीं छिपा हुआ। 27वें पद में नर नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की छठवें दिन। ढेर से नर, ढेर सी नारी, ऐसा तो नहीं ना बना दिया? हम समझ ही नहीं पाए आज तक, या उतना सोच नहीं अपनी दौड़ाया। शायद उन लोग की संतानें हो जो उनमें से एक ये मिल गया हो कैन को। कैन की वाइफ कहां से है? हो सकता है यही मनुष्यों जो ढेर से थे। आदम, कहीं अलग से तो परमेश्वर ने आदम वाली स्टोरी अलग से बनाई और इसके बाद बाकी मनुष्यों को अलग से पढ़ाया। कुछ तो है गहराई। चलिए पढ़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, लेकिन अब आपके दिमाग में आएंगी ये चीजें। अब चलिए देखते हैं। तो ये 27वां पद हो गया। 28वें पद पे आ रहा है, और परमेश्वर ने उनको यानी मनुष्यों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। इंसान को मैनेजर बनाया। मैं कह रहा था ना, फूलो फलो, अब अपने आप से बढ़ोगे। नर नारी बना दिया। मेल फीमेल क्यों बनाया? अपनी जैसी संतान उत्पन्न करो, पृथ्वी को भर दो, संख्या में बढ़ो और इस अर्थ को अपने कंट्रोल में रखना। हर सिस्टम अर्थ का देखना। मैंने बहुत अच्छी पृथ्वी बना दी है, अब तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें इसका मालिक बनाना। देखो, मनुष्य को इसलिए भी दिया। अच्छा, अधिकार रखो। 29 यानी 29वां पद, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ये मांस खाने को नहीं दिया है। शुरू में आदम और हवा जो थे, ये सब लोग शाकाहारी थे, कहीं मांस खाने का विवरण नहीं मिला। फल खाइए, फलाहारी हैं, फल के ऊपर। 30वां पद, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। अभी कोई किसी को मार के नहीं खाएगा। अभी ऐसी थी तरह शाकाहारी एकदम। कहां से मांसाहारी हुए? नूह के समय से। हम आपको जब आएगा आगे तो हम बताएंगे आपको कहां से परमेश्वर ने कहा नहीं, अब जीव जंतुओं को भी तो खा, अभी तो फल दिया खाने को। अच्छा, और वैसा ही हो गया। 31वां पद, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। बाकी चीजें तो अच्छा है, अच्छा है। प्रकाश बनाया, अच्छा है। अंतरिक्ष बनाया, अच्छा है। समुद्र, पृथ्वी, उसमें जीव जंतु, घास वास वगैरह बना दी, सब अच्छा है। हर चीज अच्छा है। सूरज चांद अच्छा है ना। पशु बना दिए, अच्छा है। मनुष्य को जब रचा है तो परमेश्वर कह रहा है बहुत ही अच्छा है। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। तथा साँझ भी फिर नहीं, यहां से 31वां पद, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा? बहुत ही अच्छा। मतलब परमेश्वर खुश हुआ, वाह बहुत अच्छी सृष्टि बनी है। इंसान भी बना दिया, इनको दे दिया है, सौंपेंगे, ये इसको मैनेज करेंगे, चलेगा। तथा साँझ भी फिर भोर हुआ। इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो 6 दिन तक काम ने आपके सामने विवरण रख दिया है। तो इस पर ध्यान कीजिएगा, रिपीट करके इसको पढ़िएगा।
ना। कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कमेंट्स में लिखिएगा। तो मैंने आपको काफी इसमें गहराई में उतारने की कोशिश की है। ध्यान रखिएगा और प्रार्थना करते रहिए। जो चीज नहीं समझ में आए हमको समझाने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया। पवित्र आत्मा, ये चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे समझाइए, पवित्र आत्मा समझाएंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखिए क्या है जो हम लोग अब अगला एपिसोड करेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें। रेडी रहिएगा, तब बहुत मजा आएगा बाइबल पढ़ने में। मनुष्य तो 6वें दिन बना है, उससे पहले घास, पेड़, पौधे, चिड़िए, जीव जंतु सब बन गए। लेकिन आदम वाले विवरण में जो उत्पत्ति 2 अध्याय 4 पद से शुरू हो रहा है, 5वां पद क्या कह रहा है? तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था। मतलब अभी कोई जीव जंतु नहीं, कोई पौधा भी नहीं था, घास भी नहीं थी। आदम को तब रच दिया। अब ये कंफ्यूज करेगा, कई बार आपके सामने आएगा, आप कंफ्यूज होंगे। अरे भाई सही बात है, 6वें दिन जब मनुष्य की रचना की तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी सब थे। अब यहाँ पे आदम के विवरण में जब पढ़ा जा रहा है, अब 4था पद 5वां पद पढ़ रहे हैं, तब कह रहे हैं तब मैदान का कोई पौधा भूमि में न था, मैदान का कोई छोटा पेड़ नहीं उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पे जल नहीं बरसाया था, बारिश भी नहीं होती थी, और भूमि पे खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था, एक भी मनुष्य नहीं थे। सब रचना से पहले, कोई जीव जंतुओं से पहले, पेड़ पौधों से पहले आदम को रच रहे। और इसको आप पढ़ते जाइएगा तो क्या लिखा, 6वां 7वां पद देखिए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मतलब सब चीजों से पहले आदम। अब इसको कई बार पढ़िए तब आपको समझ में आएगा, अरे भाई ये ऐसा कैसे? एक में ये सृष्टि रचना में जो अभी हमने पढ़ा है, इसमें तो दिन दिन सब कुछ बना है, और यहाँ पे तो अभी कोई जीव जंतु पेड़ पौधा नहीं है और आदम पहले रच दिया गया। तो बात क्या है? अब इसको, अगर इसका अर्थ आपको जानना है, अगला एपिसोड फिर से अटेंड करना है। और कंफ्यूजन आता रहेगा, परमेश्वर दूर करेंगे, ठीक है? तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और बरकत दे, आपको सुरक्षित रखे। आइए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर पिता, हमारे श्रोताओं के लिए हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, जो कि आज बाइबल स्टडी में 2nd एपिसोड में रहे। परमेश्वर, अब इनके मन में कौतूहल हो रहा है कि ऐसे कैसे है सब चीजें। परमेश्वर, जब कंफ्यूजन हो तो पवित्र आत्मा द्वारा इनके कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा, हमें योग्य बनाइए परमेश्वर, और अपनी तरफ से बुद्धि दीजिए कि हम आपके वचन को एक्सप्लेन कर सके, सुनने वाले सभी लोगों का विश्वास बने और आप पर से कभी विश्वास हटने न पाए। परमेश्वर, हमारे बहुत से ऐसे क्वेश्चन जिनका जवाब नहीं मिलता, उनका जवाब मिलने पाए। परमेश्वर, सभी श्रोताओं को बहुत आशीष दीजिए, इनके परिवार, घर परिवार सब सुरक्षित रहे, व्यवसाय सुरक्षित रहे, नौकरी पेशा सुरक्षित रहे, जीवन में तरक्की करें। परमेश्वर सबको आशीष दे। धन्य परमेश्वर, इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।